स्टूडेंट्स आज आपको बताने जा रहे हैं बेसिकली द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब ये था कि जो पोलन ग्रेन्स है वो आपके मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में जा रहे हैं, बट वो प्लांटेशन क्या होगा बेटा, डिफरेंट प्लांट्स होगा। ठीक है, वो सेम स्पीसीज का भी हो सकता है और डिफरेंट स्पीसीज का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपकी क्रॉस पॉलिनेशन है कि पोलन ग्रेन आपका मेल पार्ट से फीमेल पार्ट जा रहा है, बट वो दोनों डिस्टेंस प्लेस पे होंगे फ्लावर्स, उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो ऐसा है कि क्रॉस पॉलिनेशन में आपके पास बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास क्रॉस पॉलिनेशन में क्या आते हैं, वेरिएशंस आते हैं। क्या आते हैं, वेरिएशन। मान लीजिए आपको डिफरेंट स्पीसीज के प्लांट्स हैं, उसमें आप क्रॉस पॉलिनेशन करवा रहे हैं, तो कोई भी नया कैरेक्टर आप क्या करवा सकते हैं, इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। सेल्फ पॉलिनेशन में आपके पास सेम प्लांट में बेटा पॉलिनेशन हो रही है, तो उसमें कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। क्रॉस पॉलिनेशन में आप कोई भी डिजायर्ड कैरेक्टर, जो आप कैरेक्टर आप चाहते हैं, वो कैरेक्टर आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आएगा, इट इज पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस अ डिजायरेबल कैरेक्टर इन द प्रोजेनी। मतलब कि क्रॉस पॉलिनेशन में जैसे जौन सा प्लांट आपको चाहिए, उस प्लांट के बीच में आप क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते हैं, पॉलन ग्रेन्स करवा सकते हैं, फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं, और मनचाहा कैरेक्टर आप अपने प्लांटेशन में क्या करवा सकते हैं, इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ये इसको बोलते हैं डिजायरेबल। सेकंड पॉइंट, इट इज पॉसिबल टू एलिमिनेट अनडिजायरेबल कैरेक्टर फ्रॉम द प्रोजेनी। तो बेटा ऐसा है कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये वाला कैरेक्टर हमारे पास ऑफस्प्रिंग में नहीं आना चाहिए, तो वो कैरेक्टर आप इसमें से क्या करवा सकते हैं, एलिमिनेट भी करवा सकते हैं। ठीक है, आप दो प्लांट को सिलेक्ट करेंगे जिसमें कि जो कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर होगा, वो कैरेक्टर आपका डोमिनेंट वाला कैरेक्टर आपके रिसेसिव वाले कैरेक्टर को क्या कर देगा बेटा, थोड़ा सा हाइड कर देगा, और जो कैरेक्टर आपके डिजायरेबल होंगे वही शो होंगे, और जो अनडिजायरेबल कैरेक्टर आपके शो नहीं होंगे। इट रिजल्ट इन द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ द कैरेक्टर्स। तो देखिए बेटा ऐसा है, जब दो अलग अलग प्लांट्स होंगे, ठीक है, उसमें जब आपकी क्रॉस पॉलिनेशन होगी तो एक होगा रिकम्बिनेशन। रिकम्बिनेशन का मतलब दो अलग अलग स्पीसीज के जो डीएनए जब मेट करेंगे, एक नया डीएनए का फॉर्मेशन होगा, उसको बोलते हैं रिकम्बिनेंट। रिकम्बिनेंट मतलब, इसका मतलब यहाँ पे आपके पास एक जो करेक्ट, जैसे मान लीजिए आपके पास ए प्लांट है और एक आपके पास बी प्लांट है, दो ए प्लांट के अपने कैरेक्टर्स हैं, बी प्लांट के अपने कैरेक्टर्स हैं। जब दोनों के प्लांट को आपस में फ्यूज करवाएंगे, उनके पॉलन ग्रेन्स और उनके ओव्यूल को फ्यूज करवाएंगे, जो सी प्लांट बनेगा, वो आपका जो प्लांट होगा सी प्लांट, उसके पास दोनों प्लांट के क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो जो सी प्लांट के जो कैरेक्टर्स है वो दोनों के क्या है बेटा, रिकम्बिनेंट। क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेंट। The new varieties of plants are produced which are high yielding and disease resistance। देखिए बेटा ऐसा है, जहां पे आप क्रॉस पॉलिनेशन खुद करवाएंगे, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। देखिए बेटा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्यों करवाएंगे हम, देखिए सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या है कि हमें यील्ड क्या करनी है, ज्यादा करनी है। जैसे प्लांटेशन में देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी प्लांटेशन की यील्ड ज्यादा चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्लांटेशन की जो डिफरेंट स्पीसीज होती है, आपको देखना पड़ेगा कौन सी स्पीसीज की जो प्रोडक्शन रेट है बहुत ज्यादा आ रही है, ठीक है, और कौन सी ऐसी स्पीसीज है जिसमें डिजीज के चांसेस क्या है, बहुत कम लग रहे हैं। तो ऐसे दो, जैसे मान लीजिए आपके पास ए प्लांट है और बी प्लांट है। ए प्लांट की जो यील्ड है ना वो बहुत ज्यादा है। यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन रेट पर यूनिट एरिया, उसका कितना आपको उससे क्रॉप मिल रहा है, उसको यील्ड बोलते हैं, प्रोडक्शन रेट बोलते हैं यील्ड को। सेकंड, जो बी प्लांट है, मान लीजिए उसका, उस पर डिजीज लगने के चांसेस क्या बहुत कम होते हैं, तो वहां पे हमारे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड की यूसेज क्या होती है, बहुत कम होती है। तो हमें हमारी क्या इकोनॉमिकल है, फार्मर को क्या पैसे खर्चने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका अपना प्लांट डिजीज, आपका डिजीज रेजिस्टेंस है। हम ऐसा क्यों ना करें कि ए और बी प्लांट के आपस में क्या करवा दें, फर्टिलाइजेशन करवा दें, ताकि जो सी प्लांट बने, जो सी प्लांट होगा वो हाई यील्ड भी होगा और वो डिजीज रेजिस्टेंस भी होगा। इससे फार्मर की जो प्रोडक्शन रेट भी बढ़ेगा और उसकी जो कॉस्टिंग होगी वो भी थोड़ी सी कम होगी। तो ये हमारे लिए क्या है, बेनिफिट है। प्रोडक्शन ऑफ सीड इज मोर एंड दे आर वाइबल। तो बेटा इसमें आपके पास सीड की प्रोडक्शन रेट क्या हो सकती है, ज्यादा होगी। वाइबल क्या मतलब होगा, दे कैन बी ग्रो एट एनी कंडीशन। तो इसको डिफरेंट कंडीशन पे क्या करवा सकते हैं, आप ग्रो करवा सकते हैं। द ऑफस्प्रिंग्स आर हेल्दियर एंड बेटर सूटेड फॉर द सर्वाइवल। बेटा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, आपको मैं प्रीवियस लेक्चर जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया था, मैंने बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब आपके पास सेल पॉलिनेशन होती है, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करिए या फिर सेल पॉलिनेशन की बात करिए, दोनों केस में आपके पास नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा। ठीक है, हमारा एनवायरनमेंट हर दिन क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो देखिए
उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में अगर आपके प्लांटेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होंगे तो वो प्लांट उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं कर पाएगा। वो धीरे धीरे उसका जो रेट होगा, उसका जो नंबर होगा, वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, इंक्रीज डिक्रीज होता जाएगा। मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल देके बताया था, जैसे मार्केट में आज की डेट में टेक्नोलॉजी हर दिन एडवांस होती जा रही है। अगर कोई कंपनी अपने आप को टेक्नोलॉजी के बेस पे एडवांस नहीं करती है तो कंपनी मार्केट से एक्सटिंक्ट हो जाती है। ऐसे ही है, एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है। प्लांटेशन अपने अंदर नया कैरेक्टर नहीं लेकर आएगा तो प्लांटेशन क्या हो जाएगा, उसका नंबर क्या हो जाएगा बेटा, एक्सटिंक्ट होने की कगार पे आ जाएगा। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है? इट इज पॉसिबल टू एलिमिनेट सम डिजायरेबल कैरेक्टर्स इन द प्रोजेनी। तो बेटा जब आप फर्टिलाइजेशन करवाते हैं तो कुछ कैरेक्टर आप उसको एलिमिनेट भी करवा सकते हैं, कुछ कैरेक्टर आप बेटा उसमें इंट्रोड्यूस भी करवा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब आप एलिमिनेशन की बात करते हैं ना, तो आप नेचर के साथ हल्का सा क्या करते हैं, थोड़ा सा नेचर के अगेंस्ट क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो जो आपके अनडिजायरेबल कैरेक्टर है वो आपके अकॉर्डिंग अनडिजायरेबल है, बट नेचर के अकॉर्डिंग वो क्या है, डिजायरेबल है। तो उसको आप क्या करवा रहे हैं, एलिमिनेट करवा रहे हैं। तो उससे हमारा नेचर का जो लाइफ साइकिल है, जो इकोसिस्टम, वो हल्का सा क्या होगा, इफेक्टेड होता है। देयर इज अ कंसीडरेबल वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, अब बेटा क्रॉस पॉलिनेशन में देखिए, मैंने आपको पहले बताया था सेल्फ पॉलिनेशन में क्या चांसेस क्या हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक फ्लावर है, यही पॉलन ग्रेन है, यही पे आपका बेसिकली स्टिग्मा है, दोनों सेम फ्लावर पे हैं और यहाँ पे सेम प्लांटेशन पे हैं, तो उनमें डिस्टेंस क्या होगा बेटा, बहुत कम होगा। तो उसमें पॉलन ग्रेन्स क्या चाहिए, हमें बहुत कम चाहिए, क्योंकि पास में जाना है। जब आपको दूर जाना है, जब आपके प्लांटेशन अलग अलग स्पेसिस पे, अलग अलग डिस्टेंस पे हैं, तो उसमें आपको पॉलन ग्रेन का जो नंबर होगा वो क्या चाहिए बेटा, ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी है कुछ पॉलन ग्रेन हवा में जाते समय क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। कुछ पॉलन ग्रेन हवा में जाते समय कोई ना कोई इसको माइक्रो वगैरह क्या करता है, किल कर देगा। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है, जो हमें पॉलन ग्रेन मेल से फीमेल तक पहुंचाना है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कम है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमें पॉलन ग्रेन का जो नंबर है वो क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा करना पड़ता है। मेरी बात समझ गए आप? जैसे मान लीजिए यहाँ से हम दूसरे प्लांट में लेके जा रहे हैं पॉलन ग्रेन को, अगर आप एक दो पॉलन ग्रेन लेके चलेंगे तो वो हो सकता है एक दो पॉलन ग्रेन रास्ते में क्या हो, डिसइंटीग्रेट हो जाए। तो अगर हम 5-10 हजार पॉलन ग्रेन लेके जा रहे हैं तो उसमें से प्रोबेबिलिटी है कुछ ना कुछ पॉलन ग्रेन वहां पे स्टिग्मा पे जाके पहुंचेंगे, जिससे हमारी फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। Since cross-pollination result in formation of new genotype which are genetically immune, it may also develop undesirable character in the progeny. तो बेटा ऐसा है कि जो आपके पास क्रॉस पोलिनेशन होगा उसमें आपके पास हो सकता है कि कुछ अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाए। जब अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे तो हो सकता है वो कैरेक्टर आपके नेचर के क्या हो, अगेंस्ट हो, आपके इकोसिस्टम के क्या हो, अगेंस्ट हो। तो इससे आपके इकोसिस्टम क्या हो सकता है, हैम्पर हो सकता है। Since it depend on external carriers, failure chances are more. तो कह रहा है कि जैसे क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या है, पोलन ग्रेन को प्लांट से दूसरे प्लांट में लेके जाना, बीच में स्पेस है। तो ये इस अभी यहाँ पे पॉलिनेशन किस पे डिपेंडेंट हो रही है, एजेंट्स पे, एयर, इंसेक्ट्स, ठीक है, फिर बर्ड्स। अगर ऐसा एजेंट्स अगर वर्क प्रॉपरली ना करें तो हमारी पॉलिनेशन के चांसेस क्या हैं, डिक्रीज होते हैं। Thus, it is not an economical method since lot of plant energy is wasted for attraction of carriers. बेटा ऐसा है ना, पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन में आपको जैसे इंसेक्ट है, इंसेक्ट को अपनी तरफ क्या करवाना पड़ेगा, पहले अट्रैक्ट करवाना पड़ेगा, उसके लिए नेक्टर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, पेटल्स में कलर आना चाहिए, वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो प्लांट की जो मैक्सिमम एनर्जी है ना, वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में लग जाती है, जिससे कि हमारे पास जो एनर्जी का लॉसेज क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो विद दिस वी कम टू एन एंड with the merits and demerits of the cross pollination. If you have any doubts, you can just comment on the channel and you can just message on my number also. Thank you.